केजरीवाल जी को जिस उम्मीद से दिल्ली की जनता ने चुनने का काम किया, उससे विपरीत इन्होंने काम किया। फ्री शब्द का इन्होंने दुरुपयोग करके, गुमराह करके जनता का वोट लिया। दिल्ली के लोगों को हम लोग इन चीज़ों को समझाएंगे, बताएंगे और आग्रह करेंगे कि तिलक राम गुप्ता जी को कमल का फूल छाप चुनाव चिन्ह है, वोट दीजिए और दिल्ली में फिर से बीजेपी की सरकार आप लेके आइए। तिलक राम गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में और बिहार से विधायक पवन जायसवाल यहां पर चुनाव प्रचार में आए हैं, लोगों से अपील करने आए हैं। क्या अपील करने आए हैं पवन जायसवाल जी? देखिए, पार्टी ने हम लोगों को त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी तिलक राम गुप्ता जी के प्रचार अभियान में लगाया है और आज से हम लोगों ने इस अभियान का शुरुआत किया है। और हम लोग का मुख्य काम है कि पूर्वांचल के जो लोग भी इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, वो चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, चाहे महल में रहते हों, उनको हम लोग जाके केजरीवाल जी के द्वारा पूर्वांचल के लोगों के विरुद्ध जो काम किए गए, चाहे वो कोरोना काल में बस लगा दिए, बोले कि बिहारी जितने भी है पूर्वांचल के लोग बस पकड़िए, घर जाइए, घर जाइए, घर जाइए, और बयान देते हैं कि 500 रुपया लेके आते हैं और यहाँ पर इतना रुपया का चूना लगा देते हैं दिल्ली सरकार को। ये सब जो बयान है काफ़ी पूर्वांचल के लिए मर्माहत करने वाला बयान है यहाँ के लोगों को। और यहाँ के पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको केजरीवाल जी के जो कृत्य हैं उसको समझना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्र विरोधी कृत्य हो, चाहे देश के अवांछित जो तत्व हैं उनको प्रोत्साहन देने का मामला हो, या फिर दिल्ली में केवल घोषणा पर घोषणा, जमुना नदी ऐसा होगा कि डुबकी लगा पाएंगे, पानी पी पाएंगे। जमुना तो ऐसा गंदगी है कि छठ के समय में पूर्वांचल के लोग देखते हैं कि जमुना की क्या दुर्गति है। इसलिए हमारे जोगी जी आके बोले थे कि हम तो अपने कैबिनेट के साथ जाके महाकुंभ में डुबकी लगा के आ रहे हैं। अगर केजरीवाल जी में साहस है तो अपने कैबिनेट के साथ जमुना में जाके डुबकी लगा लें। तो जितनी भी घोषणाएं इन्होंने किया कि कोई सरकारी उपयोग नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं रखेंगे, फलना नहीं रखेंगे, महल बना लिए सरकारी पैसे से, घोटाले पर घोटाला होते चले गए। दिल्ली सरकार में 3 दर्जन से अधिक विधायक, इनके मिनिस्टर्स जो भी हैं वो घोटाले केस में फंसे। ये काफ़ी दुखद है। केजरीवाल जी को जिस उम्मीद से दिल्ली की जनता ने चुनने का काम किया, उससे विपरीत इन्होंने काम किया। फ्री शब्द का इन्होंने दुरुपयोग करके, गुमराह करके जनता का वोट लिया और एक्सटॉर्शन जनता का ही किया है। इसलिए दिल्ली के लोगों को हम लोग इन चीज़ों को समझाएंगे, बताएंगे और आग्रह करेंगे कि तिलक राम गुप्ता जी को कमल का फूल छाप चुनाव चिन्ह है, वोट दीजिए और दिल्ली में फिर से बीजेपी की सरकार आप लेके आइए। मगर अरविंद केजरीवाल तो हर मन से बोलते हैं कि पूर्वांचलियों, झुग्गी बस्तियों के सबसे बड़े मसीहा हम हैं, हम फ्री की योजनाएं दे रहे हैं। देखिए, फ्री की योजना दे के वो वोट को ठगते हैं, ठीक है ना, वोट की ठगैती करते हैं। लोग उनके इस मैकेनिज्म को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन लोग समझ जाएंगे ना, उस दिन केजरीवाल जी की दुर्गति हो जाएगी। आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, क्या लोग इशारा करें, क्या माहौल बता रहे हैं? पहला दिन है, कल रात में इस विधानसभा में हम आए थे, आज फर्स्ट डे है। और जब भ्रमण हम लोग शुरू करेंगे, पूर्वांचल के लोगों के बीच जाएंगे, तो पूर्वांचल के लोगों को हम लोग बताएंगे कि केजरीवाल जी के मन में पूर्वांचल के लोगों के प्रति कितना बड़ा विभेद है, कितना हे दृष्टि से, गलत दृष्टि से पूर्वांचल के लोगों को ये देखते हैं। ये इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि पूर्वांचल के लोगों के विरुद्ध अभी हाल के चुनाव के टाइम में उन्होंने जो टिप्पणी किया कि 500 लेके आते हैं और दिल्ली सरकार को चूना लगा के चले जाते हैं, इलाज कराने दिल्ली में आते हैं। दिल्ली केवल दिल्ली वालों का नहीं है, ये दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। इस दिल्ली में इस देश के सभी लोगों का भागीदारी है, सभी लोगों का हक है। इसलिए इसको दिल्ली केजरीवाल जी का हो गया, ये कहना बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जी ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया और इस बार पूर्वांचल के लोग उनको सबक सिखाएंगे। 40-50% कहा जाता है कि दिल्ली में पूर्वांचली हैं। परसेंटेज चाहे जितना भी हो, एक आदमी काफ़ी है सही चीज़ों को समझाने के लिए।
गांधी जी ने जब पदयात्रा की शुरुआत की थी तो किसी को उम्मीद नहीं था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को खदेड़ देंगे। तो एक व्यक्ति काफ़ी है लोगों को समझाने के लिए। किसी अभियान में समय लगता है, ठीक है। ये फ्री शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को वोट को ठगने का ये काम किए। एक नया मैकेनिज्म ये देश में लेके आए थे, इसलिए 10 साल से ये चल रहे हैं। लेकिन अब इनका दिन समाप्त हो रहा है और फिर से लोग बीजेपी की सरकार लाके, और नीचे और ऊपर दोनों सरकार बीजेपी और एनडीए गठबंधन का होगा, तब जाके दिल्ली का विकास हो पाएगा। तो टकराहट में ही दिल्ली का समय बीत जाता है। कोई भी हमारी महत्वपूर्ण योजना कोई लागू नहीं होने देते हैं, बाधित करते हैं, ताकि भाजपा का वोट बढ़ जाएगा। जो लोग सेंट्रल चुनाव में हमारे सांसद को वोट देते हैं मोदी जी के नाम पर, उन लोगों में से 30% वोट ऐसा है जो विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल जी को मिल जाता है। ये गुमराह करते हैं। झुग्गी झोपड़ी जहाँ है पहले से, उसको भाजपा की सरकार ने विकसित करने का काम किया है। ये जाके गुमराह करेंगे कि भाजपा वाले आएंगे तो हटा देंगे। ये गुमराह करने के मशीन है केजरीवाल जी, झूठ बोलने की मशीन है केजरीवाल जी। इसलिए इनके विरुद्ध जन जन तक, घर घर तक जब अभियान चलेगा, तभी हम लोग इसमें सफल होंगे। हाँ जी भैया जी, क्या लगता है इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने त्रिनगर में बिहार के सशक्त नेता पवन जायसवाल जी को भेज के इस क्षेत्र का गणित को बदल दिया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पवन जी का नाम दूसरा हनुमान जी भी है। और उन पवन जी को आप जब देखेंगे, ठीक से निहारेंगे, तो इनके अंदर हनुमान जी की छवि नज़र आती है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ढाका की जनता कहती है ये पवन सुत हनुमान है। तो श्रीनगर में जब ये भ्रमण करेंगे और जब जय श्री राम का ये करेंगे, तो सारी जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या जी का भव्य जन्म दिवस मनाया गया राम जी का, और जैसा भी हमारे विधायक जी ने बताया है, अक्षरत बात सत्य है। और लोगों को 20 दिन पहले से ये पता था कि भाजपा जो है यहाँ की ड्यूटी पवन जायसवाल जी को देगी संगठन के दृष्टि से। तो हम बिहारियों में, पूर्वांचलों में और वैश्य समुदाय में, बिहार के काफ़ी सारे वैश्य समुदाय जैसे राजस्थली में हैं, हर्ष बिहार में हैं, अपने राजनगर में हैं, जो कि पवन जी से डायरेक्ट प्रभावित हैं। जैसे रमेश बजाज जी हैं, इन्हीं के इलाका से आते हैं, राजस्थली से। वहाँ 25 परिवार इनका है। अब आप बता दीजिए 25 में से एक को वोट अगर कोई ले ले तो हम अपनी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब पवन जायसवाल जी के आने से ये फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसलिए अब ये कहना, अब जो वोट की है, और कल अमित शाह जी आएंगे हमारे श्रीनगर में, उसके बाद आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आगे हम आपको और बताएंगे कि क्या माहौल बन रहा है। हालांकि 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।